हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज चला रहे हैं जिसमें 3 यूनिट आपकी आ चुकी हैं। आपकी आज कौन सी है? चौथी यूनिट है। तो ये धार्मिक जो आपका आंदोलन ये कब से कब तक चला था? 6वीं ईसा पूर्व से लेकर 4वीं ईसा पूर्व तक चला था। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा, कितने हुए? टोटल 24 हुए हैं। त्रिपिटक धर्म क्या है आपको ये बताना है। तो क्या है? बौद्धों का ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, मतलब महापरिनिर्वाण को ही क्या बोलते हैं? मृत्यु। ये आपने देखा है, मृत्यु शब्द नहीं यूज़ करते हैं बुद्ध के लिए, क्या करते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ पे किया था? बिल्कुल सही, कहाँ पे किया था? कुशीनगर में। ठीक, आगे शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। चौथा क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला। कौन सा है आपका? धर्मपाल। ठीक, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। तो आपको ये पता है, एक ट्रिक बताई गई थी आपको, जो क्या बताई गई थी? ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसकी आपको जगह की भी ट्रिक बताई गई थी, क्या? राव पाक। ठीक, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और एक और बताई गई थी आपको उनके अध्यक्ष की MSMA, महासावक मीर हो जाएगा, और ये महास्वामी हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा सावक मीर, ये हो जाएगा मोगलीपुत्तीस, और ये आपका आशु घोष। ठीक है, तो आपको ये बतानी थी। ठीक, इतनी सिंपल चीज़ थी और कुछ नहीं है, ट्रिक नहीं है, नॉर्मली आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं आगे, देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी पाली भाषा में हुई थी, प्राकृतिक में आपकी जैन। ठीक है, आगे देखते हैं आपके साथ में, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सबसे इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका क्या हुआ था? अशोक। ठीक, सांची क्यों विख्यात है आपको ये बताना है। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है बौद्धों का सांची में। ठीक, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बिल्कुल सही, इसका जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? बिल्कुल सही, क्या था? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति में से कौन था? कौन था? सुभद्र। आगे देखना है आपको, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ठीक है, कौन था? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार प्रसार के लिए किया गया? बिल्कुल सही, सी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिल्कुल सही, डी। बौद्धिस्त पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? बिल्कुल सही, क्या? अजंता में। मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? बिल्कुल सही, क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिल्कुल सही, किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के में। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये तो सबको ही पता होगा, कहाँ दिया था? बिल्कुल सही, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका पालन पोषण किया था मौसी प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है। बौद्ध गया कहाँ पे है? आपका बिहार में। जातक क्या है? बिल्कुल सही, जातक आपको बताना है क्या है? बौद्ध धर्म का आपका एक ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपको तो पता ही होगा, कहाँ पे हुई थी? गया, बिहार में हुई थी। ठीक है, सिद्धार्थ मतलब किसका नाम है? बुद्ध जी का जन्मदिन है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। याद रखना, धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला और शूद्र। आगे देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो वैसे देख लीजिए, गृह त्याग मतलब आदमी जब घर से निकलता है तो भाग के निकलता है एक प्रकार से। ठीक है, वैसे बोल नहीं रहा हूँ, वैसे तो क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैशाली में। ये देखो, नमूनिक ट्रिक से आपकी कुछ चीज़ें याद कराई जाती हैं, तो कृपया करके अपनी भावनाओं पर मत लें। ठीक है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? सबको पता है कि शून्यवाद किसने दिया था? नागार्जुन जी ने दिया था सबसे पहले। महावीर का मूल नाम क्या था? तो ये तो सबको ही पता है, क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ किसका था? बुद्ध का था। ठीक, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता था? तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका गौतम बुद्ध को ही अपन लोग कहते थे।
दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो हमको पता ही है, चालुक्यों और सोलंकियों ने। ठीक, आगे देखते हैं नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। अभी तक 24 ही तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? ये आपका महावीर स्वामी ने कहा। हाँ, महावीर स्वामी ने। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इससे पहले कौन थे? पार्श्वनाथ थे। फिर पहले ऋषभदेव। एक कन्फर्म करना कि पहले पार्श्वनाथ थे, ठीक है, और 23 में ऋषभदेव थे, या पहले ऋषभदेव थे, या 23 में ये थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? कैवल्य। जिसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कैवल्य कहते थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये आपको जरूर बताना है क्वेश्चन। बिल्कुल सही। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति की सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको पता है कहाँ पे की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। अभी ट्रिक बताइए, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपको अभी जस्ट बताया है, कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। अशोक के समय कौन सी थी? अशोक के समय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ये भी आप कर लेंगे तो इसका अशोक से पाटलिपुत्र में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मदमन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का राजगृह सभा आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, राजगृह में, क्योंकि रा से आपका शुरू हुआ था, अगर आप याद रखें तो। ठीक, और एक चीज़ है, ये आपको दिया है, इसमें सुमिलित करना है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आपका जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम वचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका हो जाएगा माकली गोसाल। और भागवत संप्रदाय का विकास किसका योगदान अत्यधिक था? बिल्कुल सही, हिंदी यूनानियों का। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इनका प्रथम जो शिष्य था, इनका दमादी था, कौन था? जामली। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? बिल्कुल, किसकी? जैन धर्म की। ये आपको एक कथन स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्य और ये दोनों सही है, लेकिन एक पूरी व्याख्या आर्य की पूरी व्याख्या नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा, चैत्र और बिहार में क्या अंतर है? तो आपको इसका आंसर बताना है, चैत्र और बिहार में क्या अंतर है? बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चैत्र पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास। कहते नहीं बसंत बिहार आ गया, ये तो उस टाइप की कि बसंत बिहार में रहता हूँ मैं, तो बिहार मतलब होता है निवास स्थल। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा आपका संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? आपको बताई थी ट्रिक अभी, किसने की थी? आपको भी ट्रिक बताई थी, MSMA। तो ये कौन थे आपके? महाकश्यप। आगे देखना, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बिल्कुल से इसका आंसर क्या था? देवदत्त। ठीक। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किसके लिए संदर्भित है आपका? तो बिल्कुल सही, केवल वसुदेव के लिए। बौद्ध धर्म के विकास में कौन से कथन सही हैं? तो आपको ये बताने हैं इसका आंसर पूरा क्या है। इसके तीनों वचन जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ठीक है। आगे देखते हैं कि वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? 7 तत्वों ने प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से वही बौद्ध संगतियों का कालक्रम आपको बताना है। तो आपको उसी के आंसर करना है कि सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बिल्कुल सही, किसी को भी इन्होंने नामित नहीं किया था, कि पैतृक संपदा थोड़ी नहीं थे, पैतृक पद थोड़ी ना था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्यादवाद सिद्धांत है।
कौन सा सयादवाद सिद्धांत आपका? बिल्कुल सही, जैन धर्म आपका कौन सा सयादवाद सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का धर्म क्या था, मतलब केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन सा केंद्र था आपका? बिल्कुल सही, विक्रमशिला इसका था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है आपका? ये आपको सबको पता होना चाहिए, इसमें टिक भी लगा है आपका, जैसे कि सारनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी, बौद्ध स्तूप पूछा गया है और ना कि उपदेश, तो क्या हो जाएगा? सांची होगा। ठीक है, क्या होगा? सांची हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस में किया गया है? छंदोपनिषद में किया गया है। आगे देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। आगे देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। कौन सा है? ए पार्ट हो जाएगा आपका। सबसे प्राचीन कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अभी तक टोटल आपको पता होनी चाहिए कि जैन सभा कितनी हुई थी? 2 हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में हुई थी। ये आपको याद रखना था। और पहली जैन सभा पाटलिपुत्र, दूसरी कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में हुई थी। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? ठीक है, तो आपको इसको बताना है जैन साहित्य का किस में है? प्राकृतिक और अर्धमागधी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ठीक, इसका 16 का क्वेश्चन आपको बताना है कौन था? मिलिंद। निम्नलिखित पर वचनों पर वर्णन कीजिए, अपना विचार रखिए, क्या है इनका आंसर आपको बताना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसका एक गलत हो जाएगा, ओनली ये आपकी सही है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। यह आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट। आगे देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको एक ट्रिक बताई गई थी, क्या थी? ये आपको बताई गई थी MSMA और V। ठीक है, ए और वी की जगह ए या वी कुछ भी लगा देना, क्योंकि इसमें अश्वोध और वसुमित्र दोनों ऑप्शन में आते हैं। तो बस इसका ही आंसर आपको बताना था किसके, तो वसुमित्र के हुआ था। जैन धर्म के अहिंसा पर बल कृषकों में जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक, कृषकों में कीड़ों की हत्या में शामिल। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। शुद्ध विषय क्या है? ठीक है, मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है? तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको बताना है किसके मध्य है? नागासेन और मिलिंद पनो के मध्य। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही, पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री एवं पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में महायान हिनैन संप्रदाय सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजाओं का, क्योंकि ये पूजा करते थे, पूजा नहीं करते थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? ठीक है, तो ये आपको इसको बताना है कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, अब इसको बौद्ध संगतियाँ आपको बताएंगे तो इसका आंसर आपको बिल्कुल बताना है कि कौन सी क्या हुई थी। तो बिल्कुल सही, ऐसे पूरी सेम लिखी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो बिल्कुल सही है आपका, कौन करते थे? इसका आंसर ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, सभी करते थे। बौद्ध संगीत में 4 आयोजक का सही क्रम हुआ था। अब आपको इसका 4 का कार्यक्रम बताना होगा, तो ए के। ठीक, इसमें भी ए के आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है पहले में अजातशत्रु होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सबको किसी को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका आंसर है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, जातक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक जी होते हैं और जातक पिटक नहीं होता है। ऋग्वेद जातक कोई मतलब ग्रंथ है ये सिर्फ। ऋग्वेद में कौन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। और ये आपको फिर से एक मिलान आ गया है, महावीर के नाम है, एक तरफ अर्थ बताना है उनका क्या अर्थ होता है।
तो बिल्कुल सही इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। केवलिन को पूर्ण ज्ञानी, जिनको इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर को परिमित प्रकामी और निर्गत को बंधन रहित। महावीर ने जैन धर्म संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो बिल्कुल सही इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? बिल्कुल सही, सुधर्मा। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल सही, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिष्टि पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, हेमचंद्र। अगर किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? जैसे कि आपको कल महाजनपदों की एक क्लास हमने बताई थी, उसमें पूरा बताया गया था। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा किसको? पिटक को। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अरे इसका आंसर क्या, किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये गलत है आपका। इसका 92 का आंसर लास्ट वाला है। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, तो आपको ये बताना है क्या है। बिल्कुल, चारों इसके उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? मतलब जैन धर्म को कौन सा वंश था जिसने आखिरी संरक्षण दिया था? आपको ये आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही, गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। फिर आपको एक सीरीज आ गई है, ठीक है, पिता के नाम एक तरफ उनके माता के नाम है, तो इनकी सीरीज पूरी थी। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता थी, महागौतमी प्रजापति बुद्ध की मौसी माता थी, यशोधरा पत्नी थी। ठीक, अगला बताना है आपको, ये पूरा दिया है, फिर से एक सीरीज है, आपको मैच करनी है। तो इसकी भी आंसर आपको, जैसे चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। कंटक क्या था? बुद्ध का घोड़ा था। लाल कलम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, रंजना कहते नदी की, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रंजना उनकी नदी का नाम था। ठीक, आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। ठीक, तो ये आपको पूरा इसमें से ये बताना कौन सा आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अच्छा, ऊपर भी यही बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं, ऊपर तो सुमेलित करना ही था, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर राहुल धन के लड़के का नाम था, ना कि चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो आपको सबको पता होगा कौन से, शाक्य थे। और ये अगली फिर से ही, कौन सा सुमेलित आपको नहीं है? तो कौन सा आपका इसका आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर से आपका सुमेलित करना है कि क्या है क्या नहीं। तो या फिर देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? अभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं? ग्रह त्याग की घटना कहते हैं। संबोधि को ज्ञान प्राप्ति घटना। महाचक्र सारनाथ में उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण को अपन लोग मृत्यु कहते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म में वैराग्य की भावना की 4 दृश्य के कारण बदलती है। ये आपको तो सभी को पता होगा किसके कारण बदली थी। तो सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर रोगी, फिर लाश, फिर सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए अपने? ये भी सबको पता है कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध चरित्र किसके बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, इसके आंसर किसके कहा जाता है? अश्वघोष के। ठीक, महाविशाल शास्त्र के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीत समान पवित्र मानी जाती है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व और भविष्य बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 संप्रदायों में, हीनयान महायान में टूट गया था? तो बिल्कुल से इसका आंसर किसके? शासन कनिष्क में। ठीक, आगे देखते हैं। योगाचार व विनागवाद प्रतिपादक थे? तो बिल्कुल से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय नाथ के। फिर से आपको ये बताना है कि इन देवताओं को बताया गया है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित है। तो पूरा इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक, और जैसे कि आपको पता है, वज्रपाणी इंद्र के देवता के तुल्य होता है। पद्मपाणी अवलोकित स्वर होता है। मंजूश्री आपका बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ आपको होता था स्वर्ग का देवता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से दक्षिण की ओर देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या था? हीनयान। ठीक, भारत से उत्तर की ओर देशों का धर्म प्रचलन हुआ। ठीक, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महायान। ठीक है, उत्तर की ओर था आपका महायान। ठीक, उत्तर की ओर महायान और दक्षिण की ओर आपका हीनयान। ये आपका बौद्ध धर्म का मूलाधिकार
मूलाधार क्या था? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या? 4 आर्यवृत्त आर्यशत्र। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता था? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? तो बंगाल के पाल ने। फिर से आगे आपकी क्या मतलब किससे कौन रिलेटेड संस्थापक हैं? ठीक, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका टोटल हो जाएगा कुल ये पार्ट इसका आंसर। नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया था, उदयंतरी ने गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, वल्लभी और भट्टार। ठीक है। अनेकावास निम्नलिखित में से किसका क्रोण सिद्धांत एवं दर्शन है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन मत का। महान धर्म घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, तो ये किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये वाली जो आपकी है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में से कौन से वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो बिल्कुल सही, क्या है? बुद्ध की जन्म के विषय में जातक है। ठीक, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य है, हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र एवं रंजन नदी के पर स्थित है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो बिल्कुल सही, सबको पता है, अलार कलाम थे। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन सा धर्म और जैन धर्म में दोनों समान रूप से विद्यमान थे? ठीक, तो इसका आंसर बिल्कुल सही था आपका सेकंड इसका आंसर है। आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक है। तो बिल्कुल सही है, इस संदर्भ में दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है आपका डी, वे स्थान जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी, आपको पता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बिल्कुल सही, कुशीनगर में उन्होंने बिताई थी। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित के स्थान पर है? तो बिल्कुल सही, ये कहाँ पे है? आपका पाटलिपुत्र में ये है। स्वामी महावीर ने के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा चंदना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नयनार कौन थे? तो बिल्कुल सही, नयनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले इस सीरीज़ की 3 श्रृंखला और ऐसे ही आपको जो ट्रिक थी उसमें से बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो भी लाइक करें। और आज आपको इस चैनल के माध्यम से सभी न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ एकदम बिल्कुल सही सटीक दी जाती हैं। धन्यवाद।